आप देख रहे हैं ये हमारे साथ कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। हमारी एक प्रोग्राम है जो तारों की टोली कहला जाता है। वो एक जेंडर इक्विटी करिकुलम है जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी में और स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर की। इस कार्यक्रम की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं सबकी सोच में बदल लाने के लिए। क्या सोच है? ये सोच है कि लड़कियां घर में बंद रहेगी, लड़का बाहर जा सकती है। लड़कियां और लड़कों की अपनी हक के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी आवाज़ नीचे रखना पड़ेगा, उनका आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगा, वही अच्छा है। और लड़कियों की करियर एस्पिरेशन खाली शादी होगी, क्योंकि आगे जाके और तो कुछ बनना नहीं है। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि इंडिया अभी बहुत आगे निकल गई है और इंडिया की औरत आगे निकल नहीं जाएगी तो वो बराबरी की हिस्सा तो नहीं होगी। तो वो हम बराबरी के हिस्सा को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की सोच में बदल आए, माँ बाप की सोच में बदल आए, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके सोच में बदल आए, गांव के जो प्रधान हैं उनके सोच में बदल आए और वो लड़का और लड़की दोनों को समानता की दर्जा दे और उनको जो चाहे वो बन के फुटबॉलर चाहे या एस्ट्रोनॉमर चाहे या इसरो की साइंटिस्ट चाहे, जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाए। इसी की कोशिश में हम सब लगे हैं। खाली ब्रेक थ्रू नहीं, ब्रेक थ्रू के साथ जुड़े हुए सारे लोग हैं जो इस कोशिश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में कैसे हम चेंजेस देख पाए। मेरे माँ बाप, इनके माँ बाप शायद वो नहीं कर पाए, मगर ये कर पाएंगे, ये करके दिखाएंगे। ये नहीं ब्रेक एरिया है। मैं ब्रेक थ्रू संस्था में काम करती हूँ, 14 साल से यहाँ पे मैं काम करती हूँ। ब्रेक थ्रू संस्था जो है वो जेंडर नॉर्म्स को लेकर काम करते हैं ताकि जो सोच है लड़कियों को लेकर समाज में जो सोच है वो बदले और सारे जो एडोलेसेंट्स है, सारे जो युवा पीढ़ी है उनको अपनी ज़िंदगी हक से जीने की अधिकार आगे पहुंचाए। इसी को लेकर हम काम करते हैं। स्पोर्ट्स, आज यहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा है और अभी हमारे एशियन गेम में बहुत अच्छी जीत, 101 मेडल जीत के आए हैं। कैसा लगता है अगर ऐसे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे तो क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? बिल्कुल पहुंचेगी। स्पोर्ट्स, देखिए हम स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए और ये करने के लिए भी क्योंकि स्पोर्ट्स ज़्यादातर लड़कियां नहीं खेलती है। तो अगर लड़कियां आगे जाके गांव में अगर स्पोर्ट्स खेलेगी तो लोगों को लगेगा कि हमारी लड़की कुछ भी कर सकती है। आपको पता है हरियाणा से बहुत सारे लड़कियां स्पोर्ट्स खेल चुकी है और हमारी जो लड़कियां हैं जिनके साथ हम काम करते हैं उनका भी एस्पिरेशन ये है कि बहुत सारे एस्पिरेशन ये है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बने और उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी नेतृत्व इसमें कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मैम, सारी जगहों की तो मैंने नहीं बात करी, लेकिन कुछ जगहों पर ये मेंटालिटी है कि वो कहते हैं पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स नहीं, वो खेलकूद से अपने बच्चों को पीछे करते हैं। तो क्या संदेश देंगे आप उन पेरेंट्स को? एक तो हम जो संदेश हमारे बच्चे को देते हैं कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन चैनल जो है, बातचीत की जो वो है उसको खुला रखिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि खेल आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई करके बहुत सारे लोग बहुत दूर जाएंगे मगर बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। शायद खेल में उनका करियर बन पाए, तो करियर बनाना इम्पॉर्टेंट है, अपनी एस्पिरेशन पूरी करना इम्पॉर्टेंट है, ना कि खाली पढ़ाई लिखाई, है ना। तो वो पेरेंट्स के साथ अगर आप बातचीत की माध्यम जो है वो खुला रखोगे तो पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो चीज़ को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये कौन, क्या लोअर फैमिली से, मिडिल फैमिली से, अपर मिडिल से, अगर कोई गरीब की बेटी है अगर वो फुटबॉलर बनना चाहती है तो कैसे आप तक जुड़े, कैसे अपने सपनों को साकार करें? देखिए हम जिनके साथ काम करते हैं वो सारे मार्जिनलाइज्ड और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ही काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और उनमें से बहुत सारे हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पीपल जो है उनमें से अगर लड़कियों को आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए हैं वो और बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन चुके हैं। तो ये मामूली बात है, बनेंगे, सभी बनेंगे। आप उनको अगर ठीक तरीके से आप उनको पालोगे, ठीक तरीके से आप इनपुट्स दोगे तो वो कुछ भी बन पाएंगे। हरियाणा की लड़कियां ज़्यादा आगे आ रही हैं, जैसे पहले नहीं आती थी। तो क्या कारण है अब आगे बढ़ रही हैं ये?
देखिए एक तो एग्जाम्पल्स है, रोल मॉडल्स है, बहुत सारे रोल मॉडल्स हरियाणा से निकाल के आती है कि औरत खेल रही है। हमारी कोशिश भी ये होते है कि ये जो ओल्डर यूथ होते हैं वो कैसे यंग बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो रोल मॉडल्स को आप जितना देखोगे आपकी भी गुंजाइश होगी कि हम खेलेंगे, हम ये करेंगे, तो उसकी वजह से भी। और लोगों का सोच भी धीरे धीरे बदल रहा है। पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करते थे। हम भी हमारे काम के दौरान भी देखा है, 5 साल पहले लोग सपोर्ट नहीं करते थे, मगर आप माँ बाप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनका वही तैयारी जारी रखना है। मैडम ब्रेक थ्रो अब 25वें साल में गुजर रहा है, आने वाला है। हाँ, और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या क्या नई योजनाएं हैं आपकी संस्था की, और क्या क्या योजनाएं? एक तो हमारी वो योजना ये है कि हम गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में कैसे हम लिंग समानता ला सकते हैं, क्लासरूम में कैसे लड़कियां आगे बढ़ सकती है, हमारी करिकुलम जो है वो कैसे समान करिकुलम बन सकता है, ताकि नहीं खाली उसमें इमेजेस क्या होनी चाहिए, उसमें रोल मॉडल्स क्या होनी चाहिए, वो हमारी नई कोशिश है। हम पंजाब और उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर चुका है, तो अगले 5 साल से हम कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन स्कूल सिस्टम जो है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, उसको और भी लिंग समान बनाए, बेहतर बनाए। बेहतर बनाए। मैडम आइए, आप खड़े थोड़ा, हाँ हल्का सा, हाँ भाई आइए भाई, बिल्कुल आइए भाई। नहीं बैठे रहिए। नाम बता दें यार, आप भी प्लेयर हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर हैं, आप कैसे अप्रिशिएट कर रही हैं बच्चों को? थोड़ा स्पीड पे थोड़ा तेज, बहुत लाउड आवाज। ओके, नमस्ते, मेरा नाम दिशा मल्होत्रा जुल्का है। मैं नेशनल टीम से खेली हुई हूँ 2009 में एशियन कप क्वालिफायर्स मलेशिया में, और इंडियन टीम को कोच भी करा है 2019 में, जब टीम साफ चैम्पियनशिप के लिए गई थी। सो बोथ एज अ प्लेयर एंड कोच इंडियन नेशनल टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मैं पहले बहुत साल खेला है फुटबॉल, और फिर बाहर भी खेला, इटली में, US में काफ़ी साल, और वापस आके कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान मैंने फोकस करा। एंड AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का A लाइसेंस कोच हूँ मैं, एंड UEFA यूरोप से भी मैंने C लाइसेंस करा हुआ है। अब मेरी खुद की फुटबॉल एकेडमीज़ हैं गुड़गांव में, साउथ दिल्ली में। आपको किन से प्रेरणा मिली खेलने के लिए फुटबॉल करना चाहिए? हाँ जी, सो मेरे को एज सच मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही जनरली मेरी नानी खेली हुई है, तो थोड़ा सा आई गेस थोड़ी बहुत जीन्स है उनकी। मेरी बुआ खेली हुई है, बट वैसे कुछ नहीं था। आई थिंक रैंडमली स्कूल में खेलते खेलते ही फुटबॉल से प्यार हो गया, ऐसी ही कहानी है बस। PE पीरियड्स में खेलना स्टार्ट करा, फिर फ़िज़िकल एजुकेशन पीरियड्स में खेलना। हमारे स्कूल में टीम भी नहीं था वुमेन का, और उस टाइम पे एक्चुअली वुमेन का सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 टीम था पूरे दिल्ली में। तो हमारे स्कूल में भी टीम नहीं था, तो हम हर क्लास में जा के हमने लड़कियों को पकड़ा कि प्लीज़ आओ, क्योंकि फ़ुटबॉल के लिए 11 लड़की तो ज़रूरी है, अकेले खेल नहीं सकते। तो एक एक करके जोड़ के टीम हमने रेडी करी। और मैं संस्कृति स्कूल से हूँ, एंड हमारे स्कूल के पास वो था अमेरिकन स्कूल, तो उनके पास टीम थी, तो उनके साथ मैच लगाते थे। सो धीरे धीरे करके पता चला कि दिल्ली का भी वुमेन टीम है, पहले कभी आइडिया नहीं था। क्या कहोगे, कितना उत्साहित हो, कितनी खुशी मिल रही है? मैम बहुत ज़्यादा। क्या कहोगे अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए? मैम ऐसे ही आगे बढ़े, नेशनल तक भी जाए, मैम आगे जाए, फर्स्ट पोजीशन भी लेके आए। मैम ऐसे ही सब इनको सपोर्ट करें। आप कितना सपोर्ट करोगे अपनी टीम को? मैम पूरा। जीत का सेहरा किसके है? सर पे है। हमारे पूरे पूरी टीम। ठीक है, ओके, थैंक यू। मतलब निराशा फील हुआ कि हम मैच लूज़ कर गए। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि हम मैच लूज़ करें। हमेशा एक टीम का एक वो होता है कि हमें जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो, हमें जीतना है, लेकिन लूज़ कर, होप फॉर द बेस्ट, हम नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी जीत मेरी जीत। इस संस्था से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज आई। जैसे यहाँ पे मुझे वायलेंस की, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जिससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिला, और उनके थ्रू मेरे को यहाँ पर खेलने का भी मौका मिला।
जो मन में आ रहा बोले जाओ। धूप लग रही है ना जी, चलिए कोई नहीं,